नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। इधर उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में हैं। वो लगातार हर एक पॉइंट पर नजर बनाए हुए हैं और चुनाव के मद्देनजर लगातार वो अपनी बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये आकाशीय बिजली गिरी और बारिश हुई तो इससे जो भी हानि हुई है उस पर उन्होंने तुरंत आनन फानन में अलर्ट जारी किया और सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी व्यवस्थाएं हैं तुरंत मुहैया कराई जाए, सबका ध्यान रखा जाए। और क्योंकि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन के लिए जाने जाते हैं और जो एक्शन वो लेते हैं वो बहुत ही सोचनी और समझबूझकर निर्णय लेते हैं और ऐसा निर्णय लेते हैं जो जनता के भलाई के लिए हो और जनता का हित हो। इसलिए वो जाने जाते हैं और वो प्रशासनिक ढांचा हो उसको मजबूत करने के लिए या फिर लोगों को लाभ देने के लिए या मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए हो, सभी के लिए उस सुर्खियों में हर समय उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहते हैं। उनका कहना है कि लगातार हमारा बुलडोजर भी अपराधियों के प्रति चलता रहेगा और क्योंकि हमको जो भी माताएं बहनें और हमारे प्रदेश देश की बेटियां हैं उनको सुरक्षा देने का सर्वप्रथम हमारा दायित्व है और 100% सुरक्षा दी जाएगी। अगर कोई हरकत करेगा तो एक चौराहे से अगर दूसरे चौराहे पर वो जाता है तुरंत उसको या तो एमराज खड़े होकर मिल सकते हैं या फिर पुलिस उनको आगे तैनात मिलेगी। वो कहीं भाग नहीं पाएंगे, तुरंत दबोचे जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश देश नहीं पूरे विश्व में लगातार चर्चे में रहता है, चाहे कोरोना काल हो। योगी आदित्यनाथ ने अपना दमखम दिखाया है और उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य था जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निर्णय लेते हुए कोरोना काल में जो भी बच्चे कामगार अलग अलग प्रदेशों में कार्य कर रहे थे उनको उन्होंने अपनी बसों से अपने प्रदेश लाने का काम किया था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों की सांसें थम गई थी कि अगर कोरोना फैल जाएगा तो योगी आदित्यनाथ ने यह कैसा निर्णय ले लिया, लेकिन उन्होंने अपने आप पर विश्वास रखते हुए अपनी जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग पर विश्वास रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया और जो भी पढ़ने वाले बच्चे थे उनको मंगाया और जो भी काम करने वाले मजदूर थे उनको हर जगह से उन्होंने एक एक को निकालकर अपने प्रदेश में लाने का काम किया। तो योगी आदित्यनाथ हर समय एक विषम परिस्थिति का फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं और लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वो जो भी कार्य करते हैं वो जनता की भलाई का ही होता है। तो इसलिए अभी आकाशीय बिजली और जो फसलों का नुकसान उस पर उन्होंने हाई अलर्ट जारी करते हुए तुरंत जिला अधिकारियों को निर्देशित किया था कि इसकी लिस्ट बनाई जाए और जो भी नुकसान हुआ है उनको तुरंत लाभ दिया जाए। तो और ट्वीट में भी उन्होंने लिखा था, उन्होंने विभिन्न जनपदों की तरफ ध्यान आकर्षण करते हुए लिखा, आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और कहा कि दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि राहत कार्यों को तेजी से संचालित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, तेज बारिश, आंधी तूफान आदि आपदाओं से पशुहानि, मकान क्षति के मामले में प्रभावितों को अनुमन्य आर्थिक सहायता अविलंब प्रदान की जाए। फसलों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करते हुए शासन को आख्या उपलब्ध कराई जाए। ये उन्होंने सारे अपने जो आला अफसर थे उनको निर्देशित किया और कहा कि इस पर नजर बनाए रखें। अगर कहीं कोई हादसा होता है या कहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है
इससे कैसे निपटा जा सकता है, बड़ा मुश्किल की बात, क्योंकि प्रकृति से कोई आज तक नहीं पार पाया है। इसलिए जो भी हमारी क्षमताएं हैं उससे उन्होंने कहा कि जनता का ख्याल रखा जाए और जो भी सुविधाएं तत्काल मुहैया कराई जाए, क्योंकि हमारी जनता कहीं कोई दिक्कत में नहीं रहनी चाहिए। और अब देखिए, योगी आदित्यनाथ इसीलिए अहम फैसलों के लिए जाने जाते हैं क्योंकि उधर उनका मंथन भी चल रहा है एक तरफ कि क्योंकि टिकट कलेक्टिंग भी चल रही है और लगातार मीटिंगों का दौर भी चल रहा है, इधर बैठकों में भी जाते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का हर एक पॉइंट पर ध्यान आकर्षण करते हुए वो लगातार सभी का ध्यान रखते हैं। अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश की लिस्ट जारी की, उसमें भी उन्होंने बहुत ही अहम फैसले लिए और लगातार अपने सिपाहियों पर उन्होंने, योगी और मोदी ने विश्वास जताया है और उन्हीं पर दांव लगाया है कि यही हमारे असली सिपाही हैं और इनके समर्थन में हम विजयी हुए थे और फिर से विजयी होंगे, क्योंकि उनका नारा है अब की बार 400 के पार। और उत्तर प्रदेश में मोदी का कहना है, योगी का कहना है 80 में 80 सीट जीतने का वादा किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने जनता से भी अपना मत प्रकट किया है कि अगर आप देश हित में वोट देना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि ये लगातार सुर्खियों में लगातार बने हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो बनारस से लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का ही एक प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का ही एक मुख्यमंत्री, दोनों लगातार सुर्खियों में देश नहीं दुनिया में रहते हैं। तो इनका कार्य करने का नजरिया है, ये कितने घंटे सोते हैं, कितने जगते हैं, ये किसी को कोई पता नहीं। अभी आपने देखा कि जो पहली लिस्ट आई है उस पर लगातार मोदी 3-3 बजे रात को आपको फोन पर बात करते हुए दिखे थे कि लगातार मंथन रात दिन चालू था और सभी अधिकारी और जो उनके नेता थे वो पस्त थे, लेकिन योगी और मोदी दो ऐसे ध्रुवी हैं कि उन्होंने अपना, कोई उनके लिए चाहे दिन हो या रात हो, उनके लिए कोई परवाह नहीं, वो बराबर हर समय 24 घंटे कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। उनका केवल एक सीमित समय है सोने का, उसी में से कब वो सोते हैं उनके कोई करीबी भी नहीं जान पाता है। इसलिए जो चुनाव है उस पर सरगर्मी तेज हो गई है और सभी पॉइंटों पर लगातार बैठकें जारी हैं।